सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब ने इस वक्त ज्वाइन किया, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। अफजल खान साहब बताइएगा, एक दिन पहले जो फैसला आया था और ये बड़ा फैसला था, बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दिया और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। अगर किसी भी पंजाब असेंबली या केपी असेंबली, कोई भी असेंबली सूबाई असेंबली तहलील होती है तो उसके बाद आपने इलेक्शन करवाने हैं। अभी इजलास हो रहा है सर इलेक्शन कमीशन का, आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास होंगे? हेलो जी अफजल साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी अफजल साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, अच्छा सर ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है और अगर हम एक दिन पहले जो फैसला आया था उसकी तनाजुर में आज के इजलास को देखें तो इसकी कितनी अहमियत हो सकती है? बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि एक हमारे यहाँ इतना इस्तेमाल होता है कि ना कार ना इनकार, कि काम भी नहीं करना और इनकार भी नहीं करना। तो बात यह है कि एक्चुअली अब तक क्लियर कट डेट आ जाने चाहिए थी इसकी, ये जो मुशावरत करनी है आजकल के जमाने में, टेलीफोन भी है, जूम भी है, स्काइप भी है, कम्युनिकेशन के बहुत रास्ते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और हकीकतन ये बहुत ज्यादती हो रही है पाकिस्तान के साथ। एक मैं यहाँ पे अदलिया को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि आपके तवज्जुह से कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी ने भी ये इजाजत नहीं दी कि आप आईन की उस शिक को जिसमें कहा गया है कि आपने लोगों को डिसेंसिटाइज नहीं करना, लोगों को वोट का हक देना है, और वो जो है 90 दिन से पहले नॉट लेटर देन 90 डेज। एक्चुअली अगर कोई मुस्तफी हो जाए या फौत हो जाए तो वो तो 60 दिन है कि आपको ये कंस्टिट्यूंसी बगैर नुमाइंदगी के नहीं रख सकते। लेकिन जब पूरी असेंबली डिजाल हो जाती है तो उसके लिए 90 डेज का आखिरी लिमिट रखी गई है, जिसको कोई नहीं वायलेट कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी वायलेट नहीं कर सकती। और ना किसी भी जज ने, जिन जजों ने कोई और बात की भी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है या इसकी जो लेटर देन 90 डेज को किसी ने भी इजाजत नहीं दी कि आप। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जो 3-2 से फैसला है, लेकिन जो बाकी दो जज साहिबान हैं उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट दिया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसी कोई शिक होनी चाहिए या ऐसी कोई सूरत हाल होनी चाहिए कि 90 रोज के बाद इलेक्शन चले जाएं। सर तरीकेकार अब क्या होना चाहिए? लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, तो क्या तरीकेकार होता है? अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। बात यह है कि ना फंड्स का कोई इशू है, ना टाइम का कोई इशू है। ये जो 54 डेज हैं, 54 डेज में क्या होता है कि आज हमने अनाउंस किया कि इलेक्शन पर क्या 9 अप्रैल को होंगे, तो 9 अप्रैल से पीछे हम आएंगे एक हफ्ता आखिरी जो है, यानी 1 से लेकर 9 तक वो कन्वेटिंग का टाइम समझ लें। उससे पीछे जो अब जितने दिन हमारे पास बच गए उन दिनों में क्या है, नॉमिनेशन पेपर दाखिल करना, फिर नॉमिनेशन पेपर का विड्रॉल, फिर क्या है नॉमिनेशन की चेकिंग, फिर क्या है नॉमिनेशन में अगर कोई रिजेक्ट हो जाए तो उसकी अपील का। हाँ, बिल्कुल। और ये तमाम चीजों के लिए 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन जो दिए गए हैं, ये काम एक दिन में हो सकता है। सेम डे ये प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है। 5 या 7 या 10 कैंडिडेट्स होंगे, उनके पेपर देखने के लिए 1 घंटा चाहिए। लेकिन सर पंजाब की असेंबली सबसे बड़ी असेंबली है, उसमें निशिस्तों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और जाहिर सी बात है उसमें फिर कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के वाले से वो भी काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज अगर 20 का एतराज आ गया तो उसकी स्क्रूटनी करना, उसमें टाइम लग जाता होगा। नहीं जी, ये काम हमने बहुत अच्छा किया है, कोई टाइम नहीं लगता। ये बहुत लेजर टाइम रखा गया है, इसको फास्ट ट्रैक पे रखा जा सकता है। और देखें, बात सुने, एक बंदा अगर उसमें से निकल भी जाता है, अगर इलेक्शन के बाद भी, और इलेक्शन में तो एक ने कामयाब होना है और बाकी अगर 9-10 हों उन्होंने सब में नाकाम होना है, और अगर वो जो कामयाब हो गया उसके बारे में कोई चीज गलत बाद में भी साबित हो सकती है, तो उसका नोटिफिकेशन, उसका जो इलेक्शन है नल एंड वाइड हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 54 डेज या 45 डेज ये लाजमी नहीं है, ये टाइम स्क्वीज हो सकता है। स्क्रूटनी पे इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये काम हमने
भाइयों सर अब मसला है कहाँ पे, आप ही कह रहे हैं टाइम नहीं लगता। लेट्स सपोज अभी इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हो रहा है, सूरत हाल निकलकर वाज़ेह आ जाएगी, कहा तो जा रहा है कि मेनुअन तस्लीम किया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। सर ये रुकावट आपकी नजर में, कहा आपने एक तवील अरसा गुजारा इलेक्शन कमीशन में, भी रुकावट है कहाँ? व्हाट डू यू थिंक, कहाँ लगती है आपको रुकावट? ये वो जवाब है जो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है सर, आप बता देना। मैं पीडीएम की तरफ से वो जमातें जिनको इस इंतखाबात के नताइज का, इंतखाबात से पहले उनको रिजल्ट का इल्म है, तो इस वजह से वो उस अखाड़े में उतरना नहीं चाहते। एक्चुअली वो अखाड़े में उतरना चाहें या ना चाहें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपना वो किरदार अदा करे कि वो अपना अखाड़ा सजाए। देखिए, आपको कोई पहलवान किसी पहलवान को चैलेंज करता है, वो पहलवान नहीं आता तो वो उसको उसके ऊपर वो आगे चला जाता है कि जी ठीक है, आप यू कांट फेस हिम, तो आप, और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उस पहलवान को सपोर्ट वॉकओवर दे दिया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन को एक प्रोएक्टिव किरदार अदा करना चाहिए, और वो किरदार ऐसा ना हो कि उसका ये ख्याल हो कि जी एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती या पीडीएम या पीटीआई कोई नहीं चाहती। देखो, उसको पार्टियों की राय, मर्जी और ख्वाहिश पे नहीं चलना चाहिए। अच्छा सर, ये इलेक्शन कमीशन के जो वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था, क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन में तवील वक्त गुजारा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उनके वकील ने ये दलाइल दिए थे। जवाब बता रहा हूं जी, उन्होंने हमें आईन के मुताबिक इसको करना चाहिए, और जो टाइम स्पीड किया जा सकता है इसके लिए किसी कानून की भी जरूरत नहीं है। ये वो रास्ते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने, देखो आईन बनाता है आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 6 बनाया है या दीगर आर्टिकल, उसके बाद कानून बनता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद हम अपने रूल्स बनाते हैं उस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए। तो अब बात यह है कि अगर हमने इलेक्शन की आईन की जो डेट है, वो जो उसका जो फाइनल डेट है 90 डेज वाला, उसको अगर हमने वायलेट नहीं करना तो उसके लिए हमने इम्प्रोवाइज करना है। हमने उसके मुताबिक, अगर जमाना दोनों साथ जमाना सके। और एक और चीज बताऊं, लोग कहते हैं कि फंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कभी आप सोचे तो सही कि इलेक्शन कमीशन पैसे किस चीज पर अरबों रुपए लगाएगी। और मैं आपके तवज्जो से ये भी कहता हूँ कि आप लोग जरा देखें कि 2013 के इलेक्शन पे टोटल खर्चा कितना आया था, जिसमें जनरल इलेक्शन हुआ था सूबाई और नेशनल असेंबली दोनों का, वो चंद अरब रुपए थे। अभी 40 अरब और 70 अरब ये किस मकसद से दी चाहिए? इलेक्शन में आपने करना क्या होता है? इलेक्शन में एक चीज के ऊपर खर्चा आता है, वो आपने बैलेट पेपर, बाकी तमाम चीजें तो आप पहले खरीदी होती हैं। अगर वो जो एक पैड जिस पे आपने वो अंगूठा लगाते हैं, उसके लिए स्याही लेनी पड़ती है, आपने वो जो अनबिट स्याही लेनी होती है, तो उसके बाद अरबों रुपए कहाँ खर्च होते हैं। बात यह है कि देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता तो हम उसको रास्ते में काफिया लेके देते हैं, कुछ और चीजें लेके देते हैं, तो उसको राजी करने के लिए नॉट टू गो टू द स्कूल। बात यह है कि हमारे आईनी इदारे जुबानी ये कहते हैं कि जी हम आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, विल अगर है ही नहीं तो फिर काम होगी कैसे। थैंक यू सो मच जनाब। साथ अफजल खान साहब मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के। उनका यही कहना है कि जनाब ये इतने तवील मामलात नहीं होते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है, इजलास होने के बाद फैसला किया जा रहा है, फैसला करने के बाद खातो किताबत की जा रही है। आज का दौर डिजिटल हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आगे बढ़कर काम करना चाहिए, क्योंकि फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, और ये बड़ा फैसला आ चुका है। विद इन 90 डेज आपने हर हाल में ये तमाम चीजें करनी है, और अभी बहुत सारे मराहिल हैं। इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी है, फिर जो कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे, फिर उसमें एतराज आता है, फिर उसको मुस्तरद किया जाता है, फिर उसकी अपील होती है, फिर इलेक्शन मुहिम होती है, तमाम चीजें मामलात होते हैं। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिए। दिल की बातें। What do you suggest, love or arranged marriages? I don't think one is better necessarily than the other. We don't start with love, we end with love with arranged marriage. अनकही कहानियाँ। What is the reason still in love with Pakistan? I get so much love from Pakistanis, way more than I get here. और दिलचस्प वाकयात। Pakistan and Pakistanis on the world stage. It's inspired by my 10 years of living in Pakistan. जमाइमा खान का खुसूसी इंटरव्यू आज शाम 4 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।